2014 से 2015 के टाइम पे जब इंडिया में इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था, उस टाइम पे अंबानीज ने यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देखी जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसके लिए अंबानीज ने आज से नहीं बल्कि 2014 से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था एंड 2016 में इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। बट तभी अमेजॉन प्राइम ने इंडियन ओटीटी मार्केट में कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज बिजनेस में ऐसा ही होता है, जो पहले स्टार्ट करता है उसको ज्यादा फायदा मिलता है। बट तभी अमेजॉन प्राइम ने कुछ ऐसा करा जिससे अंबानीज को अपना सपना टूटते हुए दिखाई देने लगा, जिसके चलते अंबानीज ने फरवरी 2025 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ में एक डील साइन करी और बना डाला जियो हॉटस्टार, जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा 26% के मार्केट शेयर के साथ लीड कर रहा है। बट आखिर अमेजॉन प्राइम ने ऐसा करा क्या जिसने अंबानीज को इतना डरा दिया? तो सुनो, जो अमेजॉन प्राइम है वो अमेजॉन की सब्सिडरी है, हम ये जानते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि अमेजॉन फ्री में अपनी मार्केटिंग करता है, और जो लोग अमेजॉन प्राइम पे वीडियोस या वेब सीरीज देखते हैं उनको अमेजॉन इनडायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल करता है, जैसे अमेजॉन शॉपिंग ऐप के थ्रू। पता है कैसे? सुनो, अमेजॉन प्राइम के एक सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियोस, वेब सीरीज, म्यूजिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, जो अमेजॉन पे शॉपिंग करने पे मिलता है। जिससे कभी भी जब आपको ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना होता है तो आप फ्लिपकार्ट या मीशो या मिंत्रा जैसे किसी भी अदर ऐप का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप अमेजॉन का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज आपको लगता है कि आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी है, जिसमें आपको फास्ट डिलीवरी भी मिलेगी, सो आप इनडायरेक्टली उसी ऐप का यूज करते हो, चाहे आपको वो प्रोडक्ट महंगा ही क्यों ना मिल रहा हो अदर ऐप के कंपैरिजन में। बिकॉज अमेजोन चाहता है कि आपको कुछ सर्विसेज या तो फ्री दी जाए या कम कॉस्ट में दी जाए, जिससे आपको उनकी दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट महंगे प्राइस में बेचे जाए, जिसके लिए उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट पे कुछ ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज जहां पे आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म तो इनडायरेक्टली है उन्हीं का, जिस वजह से वो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाते हैं अपनी अदर कंपनीज के, जिसके चलते आप उन ऐड से इन्फ्लुएंस होकर उनके अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स बाय कर सको, ये समझ के कि ये आपको सस्ते में एंड बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। हालांकि ये तरीका कोई इलीगल तरीका नहीं है, ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बिजनेस की थिंकिंग है, जो अंबानीज ने भी सोचा था, बट उनसे पहले अमेजोन ने इसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर लिया, जिससे अंबानीज काफी टाइम तक पीछे रहे। बट अंबानीज को आप कब तक रोक के रखोगे? और यही वजह है कि आज ओटीटी मार्केट में 26% के मार्केट शेयर के साथ अंबानीज ने अमेजॉन प्राइम को पीछे छोड़ दिया है और बन गए हैं नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो 2025 में 26% से बढ़ के 31% के मार्केट शेयर तक पहुंच सकते हैं। और रही बात नेटफ्लिक्स की, तो वो इनसे काफी पीछे रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 13% के मार्केट शेयर के साथ, जिसे हम आगे जानेंगे कि आखिर क्यों। बट सवाल यहाँ पे यह आता है कि अंबानीज ने आखिर ऐसा करा कैसे? बिकॉज अमेजॉन प्राइम तो एक टाइम पे लीडर था इस फील्ड का। तो चलिए जानते हैं। बिकॉज इंडिया में आज का यूजर 6 से 8 घंटे स्क्रीन पे रहता है, और उस स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है वो डिसाइड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो और आप क्या खरीदोगे। और इसी के चलते 2015 से 2020 के बीच में ओटीटीज ने इस पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने मूवीज के अलावा अपनी कई वेब सीरीज तक लॉन्च करी, जैसे ऑल ऑफ अस आर डेड, स्क्विड गेम जैसी बहुत सारी वेब सीरीज। वहीं अगर हम हॉटस्टार की बात करें तो हॉटस्टार ने आईपीएल स्ट्रीमिंग से इंडिया में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाया और बना नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म। और वहीं अमेजॉन प्राइम ने मिर्जापुर जैसे कंटेंट के थ्रू अपनी फेस्टिवल सीरीज को आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन वही इन सबको अंबानी दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा और डिसाइड करा कि जहां सब लोग कंटेंट बनाने में लगे हुए थे, वहां उनको लगा कि अब कंटेंट क्रिएटर की नहीं बल्कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने में ज्यादा फायदा है। और यहीं से शुरुआत होती है अंबानी के ओटीटी डिस्ट्रैक्शन प्लान की, जिसके बाद मुकेश अंबानी 2016 में जियो लॉन्च करते हैं, वो भी फ्री जियो सिम और इंटरनेट के साथ। जिसके बाद इंडिया में चीप इंटरनेट की वजह से वीडियो कंटेंट जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस एंड हॉटस्टार सबका यूजर बेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और इनकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। बट उस टाइम पे कई लोगों का कहना था कि आखिर जियो ऐसा कर क्यों रहा है, उन्हें क्या फायदा मिलेगा ऐसे फ्री में अपनी सर्विसेज को बेच के। बट लोगों को क्या पता था कि जियो इस फ्री स्कीम के चलते सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे महंगी चीज कमा लेगा। पता है क्या? वो था कस्टमर का डेटा, उनकी व्यूइंग हैबिट का डेटा, जिससे उनको आने वाले टाइम में वो मिलने वाला था जो उस टाइम पे किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन ने सोचा तक नहीं था।
जिसके चलते रिलायंस ने धीरे धीरे व्यूअर्स की हैबिट्स को समझा एंड उनके डेटा के बिहाफ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए चले गए। और फिर देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में बहुत ही सस्ते अमाउंट में अच्छी खासी हिस्सेदारी भी खरीद ली, जैसे बालाजी टेलीफिल्म जो सीरियल्स एंड ड्रामा शोज के लिए जाना जाता था, वाईकॉम 18 जिसमें कलर्स, एमटीवी, निक जिसे कई चैनल्स हैं। इवन इन्होंने इसी के थ्रू आईपीएल राइट्स भी लिए थे 2023 में। साथ ही नेटवर्क 18 जिसमें न्यूज 18 एंड सीएनबीसी जैसे न्यूज चैनल आते हैं। जिसके बाद उस टाइम पे कई लोग सोच रहे थे कि अंबानीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो उस टाइम पे टीवी एंड ओटीटी का एक बेस रेडी कर रहे थे। जिसके बाद उनके पास बहुत सारा कंटेंट आ गया और वो भी इंडियन लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसके चलते अंबानीज के पास कंटेंट की कमी नहीं थी। और उसे पुश करने के लिए उन्होंने जियो टीवी, जियो सिनेमा जैसे कई ऐप लॉन्च करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वो अपने कस्टमर को टेलीकॉम की सर्विस जियो के थ्रू तो ऑलरेडी दे ही रहे थे। जिसके साथ ही उन्होंने अपने बहुत सारे ऐप्स लॉन्च करे, जिससे उन्हें अच्छा खासा एक यूजर बेस मिल गया। लेकिन फिर भी उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए थी। फिर उन्होंने पता करा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद उनको समझ में आता है कि इंडियंस लोगों को मूवीज एंड सीरियल्स के अलावा जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो है क्रिकेट। और इसी वजह से नेटफ्लिक्स इंडिया में अभी तक उतना ज्यादा मार्केट शेयर नहीं ग्रैब कर पाया है, बट हॉटस्टार ने इस चीज को समझा भी और अच्छी तरह से पकड़ा भी। जिसके चलते हॉटस्टार इंडिया में एक टाइम पे ओटीटी का नंबर 1 किंग था, ओनली जस्ट बिकॉज आईपीएल एंड क्रिकेट राइट्स। जिसके बाद उसको मिलियंस ऑफ पेड यूजर भी मिले, जिसके चलते इंडिया में हॉटस्टार एक टाइम पे ओटीटी का किंग बन गया, ओनली जस्ट बिकॉज आईपीएल एंड क्रिकेट राइट्स, जिससे उसको मिलियन ऑफ यूजर मिले और अच्छा खासा उनका प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। बट तभी अंबानीज एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिससे हॉटस्टार जो कि एक प्रॉफिट में चल रही थी वो सडनली लॉस में आ जाती है। पता है कैसे? बिकॉज 2023 में रिलायंस 23,758 करोड़ रुपए देके बीसीसीआई से आईपीएल के राइट्स ले लेते हैं स्ट्रीमिंग के। जिससे हुआ ये कि हॉटस्टार से आईपीएल छूट गया और उसे मिलियंस ऑफ पेड यूजर का नुकसान हो गया। जिससे रिलायंस की जियो सिनेमा को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि कई बार उनकी ऐप क्रैश हो गई ड्यू टू ट्रैफिक, बट उनका गोल अचीव हो गया था और हॉटस्टार के ऑडियंस जियो सिनेमा पर शिफ्ट हो गए। जिसके बाद रिलायंस ने अपनी यूजर्स के इमोशन को समझा और आईपीएल को फ्री कर दिया जियो सिनेमा पे। लोगों ने कहा कि बेवकूफी वाला काम कर रहा है रिलायंस, बट किसी को क्या पता था कि ये तो अंबानीज का एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक प्लान था। जिसके चलते जियो सिनेमा एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ये एक गोल्ड माइन बन गया रिलायंस के बाकी बिजनेसेस के लिए। पता है कैसे? जिसमें अंबानीज ने सिर्फ जियो सिम वालों को आईपीएल फ्री में दिखाया। जिसके चलते हुआ ये कि बहुत सारे कस्टमर जो एयरटेल एंड वीआई के कस्टमर थे उन्होंने अपने सिम कार्ड चेंज कर दिए एंड वो जियो में शिफ्ट हो गए। और यही नहीं, फ्री आईपीएल देखने के साथ रिलायंस ने रिलायंस डिजिटल, जियो मार्ट और अजियो के बहुत सारे ऑफर्स अपने व्यूअर्स को दिखाए। जिससे हुआ ये कि इनडायरेक्टली उनके अदर कंपनीज की जो सेल्स थी वो बढ़ती चली गई। सेम वैसे ही जैसे अमेजोन प्राइम वीडियो दिखाने और फ्री फास्ट डिलीवरी बोल के अमेजोन के प्रोडक्ट सेल करता है। हालांकि नेटफ्लिक्स के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है, बट इतना कुछ करने के बाद भी अंबानीज अमेजोन प्राइम से पीछे रह गया। जिसके बाद वो अगेन सोच में पड़ गए कि अब आखिर ऐसा क्या करा जाए जिससे वो अमेजोन प्राइम को टक्कर दे सके और उनको पीछे छोड़ सके। जिसके बाद अंबानीज ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा मूव खेला और सबको हरा के बन गए ओटीटी का किंग। जिसके लिए 14 फरवरी 2025 को अंबानीज अनाउंस करते हैं जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर। जिसके बाद जियो हॉटस्टार ओटीटी मार्केट का लीडर बन जाता है, क्योंकि अंबानीज को पता था उनके पास इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट तो है बट वो एक लिमिटेड है, जबकि हॉटस्टार के पास हॉलीवुड, मार्वल एंड बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो जियो सिनेमा के पास नहीं है। जिसके चलते जियो सिनेमा के पास इस मर्जर से पहले 225 मिलियन यूजर हुआ करते थे जो मर्जर के बाद बढ़ के हो जाते हैं 500 मिलियन प्लस। जिसके बाद अंबानीज एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में सक्सेस होते हैं जिसमें वो कंटेंट बना के नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने सारे बिजनेस को ग्रो कर सके। जिसमें उन्होंने बनाया टेलीकॉम मींस मोबाइल एंड सिम कार्ड, टीवीज, सेटअप बॉक्स, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड कई सारे मोबाइल्स है। जिसका कंक्लूजन सिंपल है कि अंबानीज ने ओटीटीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां कंटेंट फ्री है बट व्यूअर्स रिलायंस के हर कंपनी का कस्टमर बन जाता है और इनडायरेक्टली आपको या तो फ्री कंटेंट दिखा के या आपसे कम पैसे चार्ज करके अदर कंपनीज के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं प्रोडक्ट इज द किंग, बट डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। वैसे आपका फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है, कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।